तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा रेड जो होता है अपनी गाड़ी को छोड़ देता है, स्काई पार्क की तरफ भागना स्टार्ट करता है, जबकि मीटोराइट जो होता है वो स्पेसिफिक ओशन की तरफ जा रहा होता है और सभी लोग जो होते हैं वहां पर वीडियोस बना रहे होते हैं और साथ ही साथ वहां पर न्यूज चल रही होती है कि जैसा कि हम सभी लोगों ने आपको बताया था कि मीटोराइट जो है हवा में डेसिपेट हो जाएगा और उसके टुकड़े जो हैं वो पैसिफिक ओशन में जाकर गिरेंगे, वो कहीं जाकर सेंटर में गिरेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं हो, ना ही सुनामी आने का खतरा है। लेकिन इसी के साथ दिखाता है कि उस लड़की की बॉडी के अंदर वो क्रिस्टल चमकना शुरू हो जाता है। जब वो क्रिस्टल चमकता है तो उसके अंदर से रोशनी निकलती है और रोशनी ऊपर आसमान में जाती है और वो रोशनी चमकने के साथ ही वहां पर इसी के साथ मीटोराइट जो होता है अपना रास्ता चेंज कर लेता है। वो मिड एयर में अपना रास्ता चेंज करता है तो इस बात से डॉक्टर्स भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, यानी साइंटिस्ट जो होते हैं वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं मीटोराइट ने अपना रास्ता बदल लिया। वो अपना रास्ता बदलने के बाद अब यहाँ पर मेन सिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो जैसे यहाँ पर न्यूज दी जाती है तो खलबली मच जाती है, सभी लोग भागना शुरू कर देते हैं क्योंकि मेन सिटी में तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उन सभी से कहा जाता है कि भागो भागो, सभी लोग जल्दी से जल्दी मेन सिटी को खाली कर दो। हम लोगों ने जो अनुमान लगाया था इसके बहुत ज्यादा उल्ट हो गया है, कुछ गलत हो गया है। जहां पर मीटोराइट अब मेन सिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है, सभी इंसानों से कहा जाता है कि वो सभी लोग जल्दी से वहां से भागें, जितनी दूर हो सकता है उतनी दूर चले जाएं, यहाँ पर किसी शेल्टर के अंदर चले जाएं जो बहुत ज्यादा मजबूत हो। और इसी के साथ ही हमारा रेड जो होता है भागते भागते उस स्काई पार्क बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है जहां पर उसकी गर्लफ्रेंड जीन सामने खड़ी होती है। तो जीन वहां पर खड़ी होती है और उसे कहते हैं कि तुम फिर से यहाँ पर लेट आए हो, तुम्हें पता नहीं है कि आज का दिन बहुत ज्यादा स्पेशल है। और फिर साथ ही उसे कहते हैं क्योंकि मैं आज यहाँ पर तुम्हें एक सरप्राइज देने वाली हूँ, मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कुछ। और इसी के साथ ही वो उसके सामने बैग करती है जूतों वाला जहां पर उसने बेबी के जूते खरीदे थे और उसे कहती है कि आज मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। लेकिन जैसे उसे कहने लगती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसी के साथ ही हमारा जीन भागता हुआ आगे बढ़ता है और उसे कहता है जीन जीन वहां पर से दूर हटो। और सेम टाइम के ऊपर वो जो मीटोराइट होता है उसके पास से वहां पर गुजरता है क्योंकि वो बिल्डिंग काफी ज्यादा ऊंची होती है और मीटोराइट जहां का ग्राउंड के ऊपर गिरने वाला है। हालांकि वो बिल्डिंग के साथ नहीं टकराता, लेकिन जैसे वहां पर उसके करीब से गुजरता है उसकी हीट इतनी ज्यादा होती है कि उसकी हीट की वजह से जीन जो होती है वहां पर बहुत ही बुरी तरह से इसको इफेक्ट होता है और साथ ही उसका जो बैग होता है वो भी जल जाता है और बच्चे के शूज वहां पर से गिरते हैं। और दूसरी तरफ हमारा रेड उसकी तरफ भागता हुआ आगे बढ़ आता है और उसकी जेब से उसकी रिंग वाली डब्बी जो होती है वो भी वहां पर गिर जाती है। और तीसरी तरफ दिखाता है कि वो लड़की जो गाड़ी के अंदर बैठी होती है वो भी वहीं पर मर जाती है। और चौथी तरफ दिखाते हैं जहां पर उसकी बेटी और वो दद्दू बैठे होते हैं क्योंकि सभी लोग जहां पर सिटी के अंदर है, जैसे वहां पर मीटोराइट टकराएगा, अगर वो लोग जहां पर मीटोराइट के धमाके की वजह से नहीं मिले तो बिल्डिंग्स के मलबे के गिरने की वजह से मर जाएंगे या फिर वहां पर शॉक वेव्स की वजह से मर जाएंगे। और मीटोराइट इसी के साथ ग्राउंड के साथ हिट करता है, वहां पर एक जबरदस्त ब्लैकआउट होता है, वहां पर जबरदस्त धमाका होता है। धमाके के हो जाने के बाद अब हमारा रेड जो होता है वो जख्मी हालत में ग्राउंड के ऊपर पड़ा होता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी, मुझे लगता है कि मैं लेट पहुंचा हूं, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाली है। वो जब भी यहाँ पर लेट होने पर मेरे पर गुस्सा आती है तो वो हमेशा एक मॉन्स्टर की तरह बन जाती है। आसपास की सारी बिल्डिंग्स ढह चुकी होती है, स्काई पार्क बिल्डिंग भी गिर चुकी होती है और यहीं पर से कुछ लोग जो होते हैं वो रेस्क्यूअर्स होते हैं, वो ढूंढ रहे होते हैं जख्मी लोगों को और जहां पर उन्हें रेड मिलता है। शायद आपने पहली एपिसोड में भी ये सीन देखा था जहां पर उन्हें रेड मिलता है और वो आकर कहते हैं आज जो बंदा अभी तक जिंदा कैसे है, क्योंकि उसके सर के अंदर से क्रिस्टल्स निकल रहे होते हैं और वो कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा अजीब है। और डॉक्टर सारा खुद यहाँ पर आई होती है, डॉक्टर सारा वहां पर आकर उसको चेक करती है और कहती है ये वाकई में एक मिरेकल है कि ये बंदा अभी तक जिंदा है। और उसका सोल्जर उसे कहता है कि इसका क्या करें, कैसे डिस्पोज कर दें। तो डॉक्टर सारा उसे कहती है नहीं, इसे अपने साथ ले चलो, हमें इसको एग्जामिन करना चाहिए, ये एक बहुत ही अच्छा स्पेसिमन है। और इसी के साथ ही वो रेड को वहां पर से उठा लेते हैं और रेड को उठाने के बाद वहां पर से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जबकि हमारा रेड जो होता है वहां पर जीन के बारे में सोच रहा होता है, कहता है कि अगर मैं लेट हुआ तो जीन मेरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा होगी, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचना होगा। और इसी के साथ ही वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब बेहोश होने के बाद वो अपनी आंखें खोलता है तो वो हॉस्पिटल के बिस्तर के ऊपर पड़ा होता है। तो हॉस्पिटल के बिस्तर के ऊपर बहुत सारी ड्रिप्स यानी बहुत सारा ब्लड उसे चढ़ाया गया होता है क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो चुकी होती है और साथ ही उसकी टांगे और बाजू दोनों वहां पर पत्थर के नीचे आ गए थे जिसकी वजह से वो टूट चुके थे, लेकिन अब वो अपने आप हील हो चुके होते हैं। और वो कहता है कि ये कौन सी जगह है, मैं कहां पर हूं। तो वो उठकर बैठ जाता है, फिर साथ ही वहां पर अपनी तरफ देखता है कि वो शायद एक हॉस्पिटल के अंदर है। इसी के साथ ही वो जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक होती है, इसी वजह से वो बेड से नीचे गिर जाता है और उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी वहां पर ब्लड नीडल्स लगी होती है वो सारी की सारी खुद ही बाहर निकल जाती हैं। और वहां पर से नीचे गिरने के बाद वो फिर से उठता है और उठने के बाद कहता है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा, मुझे जाकर जीन को ढूंढना ही होगा, जीन की पता नहीं क्या हालत होगी। लेकिन जैसे वो सामने की तरफ देखता है तो वहां पर सामने ऐसे लगता है जैसे किसी ने लेजर बीम के साथ शूट किया। वहां पर सामने मिट्टी के अंदर एक बहुत ही बड़ी टनल बनी होती है और वहां पर एक बंदे की डेड बॉडी पड़ी होती है जिसका सर साथ में नहीं होता। तो जीन कहता है कि अब ये क्या है, अब ये तो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर से बाहर निकलना है, लगता है कुछ बहुत ही खराब हो रहा है। और इसी के साथ ही वो चलते चलते वहां पर हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, अपने रूम के अंदर से बाहर निकलता है और मेन कॉरिडोर के अंदर जाता है। कहता है कि मेरी बॉडी बहुत ज्यादा स्टिफ हो चुकी है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरी अपनी बॉडी है ही नहीं। और इसी के साथ ही जैसे वो मेन कॉरिडोर में से बाहर निकलता है और मेन गैलरी में पहुंचता है, तो गैलरी में जाने के बाद से दिखाई देता है कि वहां पर बहुत सारे सोल्जर्स की डेड बॉडीज पड़ी होती हैं, बहुत सारे सोल्जर्स वहां पर उनकी लाशें पड़ी होती हैं, वो सभी मर चुके होते हैं।
तो हमारा रेड इस बात से और भी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि यहाँ पर इन सभी के साथ क्या हुआ होगा। फिर साथ ही वहां पर से वो दूसरे रूम में जाता है जहां पर पेशेंट्स की वार्ड होती है। तो उस वार्ड के अंदर सभी के सभी पेशेंट्स मर चुके होते हैं और उनके साथ उनके अटेंडेंट्स होते हैं, वो सभी भी वहां पर मर चुके होते हैं, कोई भी जिंदा नहीं होता। तो हमारा रेड कहता है कि जेके इन सभी की हालत भी काफी खराब है और रिसेप्शन के ऊपर जितनी नर्सेज होती हैं और जितने उनके जो मेल स्टाफ होते हैं वो सभी मर चुके होते हैं। तो इस बात से हमारा रेड और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि मुझे जल्दी से यहाँ पर इस जगह से बाहर निकलना होगा, ये जगह तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे एग्जिट ढूंढना होगा। और इसी के साथ ही वहां पर सेंट्रल हॉल की तरफ जाता है क्योंकि सेंट्रल हॉल में से लगता है कि वहां पर एग्जिट हो सकता है, सेंट्रल हॉल से बाहर मेन दरवाजे से बाहर निकला जा सकता है। लेकिन जैसे वो सेंट्रल हॉल की तरफ बाहर निकलता है तो वहां पर पूरी की पूरी एक बिल्डिंग वहां पर आकर गिर चुकी होती है, दूसरी बिल्डिंग वहां पर उसके साथ आकर टकराई होती है जहां पर कारों का शोरूम होता है, जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी जो रास्ता होता है मेन हॉल का वो बंद हो चुका होता है। तो हमारा रेड कहता है कि ये क्या मेन हॉल से तो बाहर नहीं निकला जा सकता, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर किसी दूसरे एग्जिट को लेना होगा, मुझे यहाँ पर से पार्किंग के मेन एग्जिट को लेना होगा ताकि मैं यहाँ पर से बाहर निकल सकूं। और इसी के साथ ही वहां पर से दूसरी तरफ पीछे की तरफ मुड़ना स्टार्ट करता है, लेकिन उसका सर दर्द करना शुरू कर देता है और कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और इसी के साथ एक जबरदस्त झटका लगता है और तो जीन की सारी मेमोरीज याद आती हैं और साथ उसे याद आता है कि मास्टर के साथ उसने फाइट की, उस बच्ची को उसने बचाया। और ये सब कुछ याद करने के बाद इसी के साथ उसे वहां पर उल्टी आ जाती है और उल्टी करने के बाद वो कहता है कि मैं यहाँ पर ज्यादा देर के लिए नहीं रुक सकता क्योंकि उसे साइड के ऊपर से क्रैक होने की आवाज आती है। तो वो कहता है कि ये क्या हो रहा है। तो एक पिलर जो होता है उसके पीछे वाला पिलर वहां पर क्रैक कर रहा होता है क्योंकि गाड़ियां उस पिलर के ऊपर गिरी होती हैं। तो वो कहता है कि बहुत ही जल्दी ये पिलर गिर जाएगा और उसके साथ सारी गाड़ियां यहाँ पर नीचे गिर जाएंगी, मुझे जल्दी से यहाँ पर से निकलना चाहिए और मुझे जाकर अभी जीन को भी तो ढूंढना है। और इसी के साथ ही रेड वहां पर से दूसरे कॉरिडोर की तरफ निकल पड़ता है और कहता है कि मुझे दूसरा एग्जिट जाकर ढूंढना होगा। तो रेड जैसे ही वहां पर हॉस्पिटल में दूसरी तरफ निकलता है तो वहां पर उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो भी जिंदा होते हैं, लेकिन वो डर के मारे भाग रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं। तो रेड कहता है कि वहां पर कुछ लोग हैं, लेकिन ये लोग भाग क्यों रहे हैं और किससे भाग रहे हैं। और इसी के साथ ही एक मॉन्स्टर वहां पर से निकलता है। तो उस मीटियोराइट के वहां पर गिरने के बाद वो सभी लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं और सभी लोग वहां पर ज़ॉम्बीज की तरह उन सभी के ऊपर, इंसानों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और एक ज़ॉम्बी मॉन्स्टर वहां पर से निकलता है, एक क्या वहां पर बहुत सारे होते हैं, जितने लोग यहाँ पर एक दूसरे को काट रहे होते हैं वो सभी लोग भी उन्हीं की तरह वहां पर ज़ॉम्बीज बन जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर वहां पर अटैक कर रहे होते हैं और सभी इंसान वहां पर डर के मारे भाग रहे होते हैं। यहीं पर एक लड़की को दिखाते हैं, उसके पीछे भी एक मॉन्स्टर लगा होता है। वो चिल्लाकर कहती है कि नर्स सुई तुम कहां पर हो, प्लीज यहाँ पर मुझे बचा लो। और इसी के साथ जैसे वो मॉन्स्टर उसको बाइट लगाने लगता है, इसी के साथ उस मॉन्स्टर को गोली लगती है और वो पीछे गिर जाता है। तो नर्स सुई वहां पर आती है और आकर उसे गोली मारकर उस लड़की को बचाती है और उसे कहती है रिबिका क्या तुम ठीक हो। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वो मॉन्स्टर जिसे गोली लगी थी और उसके साथ बाकी के सभी मॉन्स्टर जो होते हैं वो लोग फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं। अब उन दोनों की तरफ आके बढ़ते हैं तो वो दोनों कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर हो क्या रहा है, लगता है कि इनको मारा भी नहीं जा सकता। और इसी के साथ वो दोनों लड़कियां जो होती हैं वहां पर से मेन कॉरिडोर की तरफ भागना स्टार्ट करती हैं। दोनों वहां पर से साइड के ऊपर भागकर जा रही थी ताकि जाकर कहीं पर छुप सके। तो इसी के साथ में रेड वहां पर कमरे के अंदर से अपना हाथ बाहर निकालता है और दोनों लड़कियों को खींचकर अंदर ले जाता है और वो मॉन्स्टर्स जो होते हैं वहां पर सामने की तरफ चले जाते हैं। उन मॉन्स्टर्स को पता नहीं चलता कि वो लड़कियां जो है वो साइड के ऊपर हैं और वो दोनों वहां पर छुप कर बैठी होती है। हमारा रेड उनसे कहता है कि शांत रहना, कोई भी आवाज मत करना। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 09 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा रेड इस हॉस्पिटल से कैसे बाहर निकल पाएगा और उसके बाद डॉक्टर सारा से कैसे मिलेगा और वो लड़की जो ब्लड सैगनी एल्डा से कैसे मिलेगा और उसके बाद जो उनकी टीम का हिस्सा कैसे बनेगा। यह सब कुछ हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे।